नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज जब हम टाइम पीरियड में होते हैं तो आजकल के बच्चे ये चीज़ नहीं मानते। यहाँ पर बोलते ना तुलसी पापड़ अचार सब खराब हो जाते, तो वो लोग तो ये चीज़ नहीं मानते। तो फिर देखिए, बच्चे अगर इस तरीके से अपने शुद्धि के धर्म को नहीं पालन करते हैं तो उनको आपको समझाना चाहिए। आजकल बिल्कुल गतानुगतिक हो रही हैं, लगातार टीवी सीरियल्स ऐड में इन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सनातनी परंपरा में जया किशोरी जी ने इस बारे में ऐसा साफ बोला कि पहले ज़माने की भावना थी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो तो बहुत पढ़ी लिखी लिटरेट है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जब इस तरीके का कोई कमेंट किया कि मासिक धर्म में महिलाओं का वो ज़माना चला गया, अब तो सब किया जा सकता है। जब आइडियल पर्सन लोग अनआइडियल थिंग्स को यहाँ पर कहीं किसी के सामने कहते हैं तो और गलत गहरा फ़र्क पड़ता है। मुसलमानों में इस धर्म का पालन किया जाता है, हिंदुओं में, सनातनी परंपराओं में, जैनों में पालन किया जाता है। उस वक्त पूरे के पूरे शरीर की लेशा वाइब्रेशन खराब रहती हैं। साथ ही साथ आगम ग्रंथ को एक बार उठा करके देखिएगा। यूट्यूब गूगल्स वगैरह में भी सर्च करेंगे तो मासिक धर्म को लेकर के इतने सारे लेक्चर स्पीच वैदिक संप्रदाय के हैं। बौद्धों के यहाँ भी नहीं छुआ जाता है। ईसाइयों में भी जहाँ पर शराब पीते हैं वो शराब छूते हैं। अगर महिलाएं शराब छूती हैं तो पूरी की पूरी शराब खराब हो जाती है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी और आज के पढ़े लिखे लोग, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मतलब मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा जब जया किशोरी जी ने भी इस तरीके का कोई कमेंट किया। और लगातार अगर इस तरीके को लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पहले भी एक ऐड आता था, बेटी थी अचार खा के बोल रही खराब नहीं होता है। इन सब बातों में पापड़ अचार खराब होता हो नहीं होता हो अलग बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी इस धर्म अशुद्धि के समय में गुजर रहे होते हैं तब आपकी मानसिकता क्या अच्छी रहती है? क्या आपको आपका शरीर दर्द में सरवाइव नहीं कर रहा होता है? लगातार आपको दर्द हो रहा होता है, आर्त परिणाम हो रहे होते हैं, लगातार आपको श्राव के कारण जो है शरीर में उथल पुथल रहती है, मानसिकता विकृत रहती है। आप अपना खुद देखिए, आप ये मत देखिए कि आचार खराब हो रहा है कि नहीं। आपका विचार तो खराब हो रहा है ना, आपका विचार खराब हो रहा है, आपका शरीर खराब हो रहा है। ऐसे समय में 3, 4, 5 दिन अगर अलग रहते हैं तो इससे महिलाओं को एक रेस्टिंग पीरियड भी मिलता है। वो अपने आप को मेकअप कर सकती हैं, अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर सकती हैं, थोड़ा रेस्टिंग मोड में जा सकती हैं। लेकिन लगातार अगर इस तरीके की कोई चीज़ें कहता है तो इसका लगातार आप लोगों को विरोध भी करना चाहिए। किसी भी चीज़ में गुड कमेंट कह करके और आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं डाल सकते हैं। एक बात ज़रूर बता दूंगा आपको, जितने भी महिलाएं इस तरीके का पालन करती हैं, इनके घर के अंदर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। बच्चों को दिमाग की बीमारियां होने लगती हैं, पति को दिक्कत हो जाती है। और ऐसी महिलाओं के हाथ से जब पति वगैरह भोजन इत्यादि करते हैं, परिवार को भोजन दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको वाइट स्पॉट की होती है कि सफ़ेद दाग की बीमारियां बढ़ते पैमाने पर अगर हो रही हैं तो उन परिवारों में, जिन परिवारों में महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती हैं और लगातार अपने परिवार के लोगों को अशुद्धि का भोजन देती हैं, आटा वगैरह छू करके पूरी की पूरी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी ताकत है किसी महिला बेटी की कि वे इन दिनों में 5-7 दिनों में अपने इष्ट देवता की प्रतिमा को जाकर के छूने का साहस कर सकती हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते हैं। चाहे सनातनी परंपरा हो, वैदिक संप्रदाय का हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आपको उस धार्मिक स्थल तक जा करके भगवान की प्रतिमा छूने पर आपको क्या दिक्कत होती है? आचार छूने की बात तो बहुत दूर की हो गई। आप धार्मिक स्थल की बात करिए, अपने विचारों की बात करिए। इस तरीके के लोग जो अफवाह फैला करके धर्म को, संस्कृति को और कौमों में बीमारियां और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। चूँकि ये मेरा बहुत बड़ा विषय नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आर्यका विज्ञानमती जी ने इस बात को बहुत खोल करके सामने रखा है। आर्यका विज्ञानमती की पुस्तक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से आप सबका जैन समाज और जैनेतर समाज का भी विज़न साफ सुथरा हो पाएगा। और जो भी
मल्टी स्टारर डम बन करके ऊपर पोजीशन में बैठ करके इस तरीके की गलत बात करते हैं, इनको भी उन्हीं स्तर तक रुकना चाहिए। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और जया किशोरी जी को सबके सामने जैसे उनने कहा है उसी तरीके से क्षमापना का भाव भी कहना चाहिए कि मैं अपने आगम ग्रंथों के विरुद्ध बोल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनकी क्षमा से उनकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी मैं मानता हूँ।